क्या लोग आपको इग्नोर करते हैं? क्या आप जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन फिर भी वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी आप चाहते हैं? आप लोगों से बात करना तो चाहते हो लेकिन वो आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते जितना आप चाहते हो, और आप जितनी भी कोशिश कर लो आप फिर भी इग्नोर हो ही जाते हो। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उन लोगों को कोई चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाता। और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको 4 स्टेप गाइड वीडियो देने वाले हैं जिस पे अप्लाई करके आपको भी कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। नंबर 1, जब भी कोई आपको इग्नोर करता है या फिर आपको जानबूझ के इम्पोर्टेंस नहीं देता है तो वो यही चाहता है कि आप उस पर ध्यान दें और उस पर रिएक्शन दें। इससे उसको सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन क्या होगा अगर आप इस चीज़ पर ध्यान देने के बजाय उनकी इग्नोरेंस को कोई अटेंशन ही ना दो? और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इससे वो इस चीज को समझ जाएंगे कि आपको इग्नोर करके वो अपना खुद का ही घाटा कर रहे हैं। और जब वो ये चीज समझ जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे और वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझ के आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। स्टेप 2, डार्क साइकोलॉजी ने हमें कुछ सिखाया हो या ना हो मगर एक चीज जरूर सिखा दी है, दैट परसेप्शन इज रियलिटी। जैसी आपकी धारणा यानी देखने का नजरिया होता है वैसी आपकी रियलिटी होती है। इसी वजह से जो चीज आपके नजरिए में रियलिटी होती है वो उसी चीज को कोई और किसी और नजरिए से देखता है। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक इंसान इस नंबर को 6 समझ रहा है, वहीं दूसरा इंसान इसको 9 समझ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि माइंड उसी चीज को रियलिटी मानता है जो अपनी सराउंडिंग से ऑब्जर्व करता है, और ना कि उसको जो कि रियलिटी है। इसीलिए लोगों के माइंड में आपको भी अपने इमेज को चेंज करना होगा या फिर मैनिपुलेट करना होगा। आपको उनको उनकी सोच पे क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करना होगा जिससे वो आपको कभी चाह कर भी इग्नोर ना कर पाए और आपके लिए अपना इमेज बदल लें। अगर आपका कोई करीबी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा तो उसको सीधा ब्लेम करने की बजाय खुद सोचें कि आपने उसकी माइंड में अपनी क्या इमेज बना रखी है। स्टेप 3, पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जिस पर डार्क साइकोलॉजी बहुत अच्छे से बिलीव करती है। या आपको दूसरों के इग्नोर करने के तरीके सोच समझ कर उन पर रिएक्ट करने का टाइम देती है। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सोच समझ कर जवाब देना दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है। मुझे उनसे ये पूछने की इच्छा और ख्वाहिश को कंट्रोल करना होगा कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, और सही समय का इंतजार करना होगा। जैसे कि एक बांस अपने शिकार को अच्छे से ऑब्जर्व करके कि उनकी कमियों को जान के और कब उन पे शिकार किया जा सकता है, कब उन पर अटैक किया जा सकता है, वो सब एनालाइज करके फिर अटैक करती है। इसी तरीके से जब आप उनके इग्नोर करने पे ध्यान ना देके उनके इंटेंशन का ध्यान रखते हैं तो आपको उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प होती है, और आप एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो कि इंश्योर करता है आपकी इस जीत को इस साइकोलॉजिकल बैटल में। स्टेप नंबर 4, लास्ट में सिर्फ यही कहूंगी कि आपको अपने नैरेटिव को चेंज करना होगा और ये समझना होगा कि आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी दूसरों के माइंड में आपकी क्या इमेज है उससे नहीं बनती, बल्कि इस चीज से बनती है कि आप उस चीज पर रिएक्ट कैसे करते हैं। इसीलिए आपको अपने एक्शंस को कंट्रोल करना चाहिए और अपने बिहेवियर को अपने हाथ, किसी के भी इग्नोर करने या ना करने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको अपने बारे में बुरा फील होने लगे। और बस मैं यही कहूंगी कि आपको अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना लेना चाहिए कि चाह के भी कोई आपको इग्नोर ना कर पाए, जिससे आप अपनी लीडरशिप, अपनी एबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ से उनको अपने आपको एक्नॉलेज करने पे मजबूर कर, जिससे वो आपको इग्नोर ना कर पाए और आपको इम्पोर्टेंस दें। बस यही वो 4 स्टेप्स है जिसको फॉलो करके हर कोई आपको अटेंशन दे सकता है और आपको इम्पोर्टेंट फील करवा सकता है और आपको वैल्यू दे। बस यही थे वो 4 स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप इग्नोर होने से बच सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और अभी के अभी कमेंट करके बताएं कि कभी आपने इग्नोर फील किया अपने लव्ड वन से या फिर नहीं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।